पिछली वीडियोस में जैसा कि आपने देखा कि हमने CSS में जो भी हमारे इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल CSS थे कि हमने उनका यूज़ किया और उनका आउटपुट लेके आए कि हमारा वो यूज़ कैसे हो रहा है और काम कैसे कर रहा है। अब इसके बाद क्या था कि अब हमें देखना था कि हम उन CSS की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करें। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ अब हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, डिज़ाइन का कोई भी आपका एक ये नहीं है कि यहीं तक ही पर्टिकुलर आपका डिज़ाइन हो सकता है। डिज़ाइन एक तरीके से आप इन्फिनिटी टाइम्स और रोटेशंस के साथ कितने भी बार आपको इस डिज़ाइन को अलग अलग चेंज के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। प्रॉपर्टीज़ को याद करने के बाद हमें उसके चीज़ों में काम करना है। तो आप देखते होंगे कि आपका जो स्क्रीन्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, आपकी जो वेबसाइट होती है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होती है। कैसे होती है? विद हेल्प ऑफ पिक्सल्स एंड परसेंटेज। अब पिक्सल्स क्या होते हैं और परसेंटेज क्या होते हैं? जो पिक्सल्स की बात करें तो पिक्सल्स क्या है, जो कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें जो भी आप कंटेंट लिखते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है उस पिक्सल्स में। लेकिन जब परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन एडजस्टेबल होता है। जैसे कि सपोज कैसे, अगर स्क्रीन्स को आप छोटा बड़ा करते हैं, जैसे मिनिमाइज करने के मिनिमाइज होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मिनिमाइज होगा, एक यहाँ पे आपका ये बना हुआ था जिसमें कि स्क्रीन्स को आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्रॉस होता है, तो हमें क्रॉस नहीं करना है, हमें क्या करना है, टैब को मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हमें आप देखते होंगे एरो ऐसे ऐसे आता है, तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि जब हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं और जब हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। अगर प्रैक्टिकली में कोई भी दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन्स आती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे उसको प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाउट अभी भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे बनाऊँगा। और जैसा कि आप अगर कमेंट्स करते हैं तो मेरे को और इनकरेज होगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल बनाऊँगा। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए, CSS में जहाँ तक कि आपने पढ़ा, CSS में इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल का हमने यूज़ किया। तो इनलाइन CSS आपको पता है कि डायरेक्ट एलिमेंट पे वर्क करता है, और आपको ये भी पता है एक्सटर्नल CSS कैसे वर्क कर रही है और इंटरनल CSS कैसे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि प्रॉपर्टीज़ हमारी है क्या, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये क्या हमारा एक H1, जिसको क्या बोला जाता है, एक एज अ टैग बोला जाता है, और इसे हम एज अ सिलेक्टर्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो स्टाइल क्या है, एक आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, जो कि आपने HTML में पढ़ा होगा कि हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टाइल, IMG, href, ये सारी चीज़ें हमारी एक एट्रीब्यूट है। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, हम वन बाय वन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइल की बात करते हैं। तो स्टाइल क्या है? एक स्टाइल हमारा एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या होता है? सपोज पेरेंट चाइल्ड को कॉल करता है। ठीक है, अब आपकी मदर और मेरी मदर, मैं उनका बेटा ही लगूंगा, आप भी बेटा या बेटी आप ही लगेंगे। तो बेटा या बेटी जो रिलेशंस हुआ वो क्या हुआ? प्रॉपर्टीज, जो सबके लिए सेम है। ऑल ओवर इंडिया में अगर माँ का लड़का होगा तो वो बेटा ही होगा, है ना, तो वो हुआ प्रॉपर्टी जो सबके लिए सेम होगा, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ, डिनोट करता हूँ कलर से। अब कलर क्या है? जो सबके लिए सेम है। कलर चेंज नहीं हो सकता, आपके लिए भी कलर कलर होगा, मेरे लिए भी कलर कलर ही होगा। लेकिन जब हम बात करें वैल्यूज़ की, तो हर पूरे इंडिया के अंदर जिसका बेटा है, अगर बेटे को बुलाया जाएगा तो उसका पर्टिकुलर एक नेम होगा। तो वैल्यूज़ हर एक बेटे की चेंज होती है हर एक फैमिली में जाके। तो वैल्यूज़ क्या है? कलर। कलर के बाद आपका ये क्या हुआ? एक प्रॉपर्टी। वैल्यू क्या हुई आपकी? रेड। ये रेड क्या हुआ? एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी हुई।
है ना। और रेड क्या हुआ, एक वैल्यू हुई, और कलर क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी हुई। तो दैट्स कॉल्ड एट्रीब्यूट। ये माँ हुई, ये बेटा हुआ, किस बेटे को कॉल किया, ये हुआ। तो हमारा एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेमीकोलन। हमने सेमीकोलन क्यों लगाया? सेमीकोलन हमने इसलिए लगाया कि अगर अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कॉल करूंगा तो मैं इजीली उस प्रॉपर्टी को कॉल कर पाऊँ। अगर सेमीकोलन नहीं लगाता, मैं दूसरी प्रॉपर्टी को कॉल करता तो नहीं कॉल होती। जैसे कैसे? अगर आपकी मदर आपको बोले सोन मोन रोन, समझ में आया? नहीं आया, एक साथ आपने सबको कॉल कर दिया, तो ना तो वो पहला वाला समझ पाएगा, ना वो लास्ट वाला समझ पाएगा, ना और भी जो बीच में आया वो समझ पाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस प्रॉपर्टी को कॉल करना है। तो प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए आपको, दूसरी प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए आपको सेमीकोलन का यूज करना ही पड़ेगा। जब सेमीकोलन लगा है दैट मीन्स दूसरी प्रॉपर्टी कॉल होगी, सेमीकोलन नहीं है दूसरी प्रॉपर्टी कॉल नहीं होगी। अगर सपोज आपको वन प्रॉपर्टी को ही कॉल करना था तो आप सेमीकोलन हटा के भी वन प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी तो हमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप देखिए प्रॉपर्टीज और भी क्या होती हैं, जैसे किसी का जीजा होते हैं, है ना, आप जैसे बेटा होता है, सास होता है, ससुर होते हैं, ऐसी क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो और भी हमारे प्रॉपर्टीज होते रहते हैं। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम कॉल करते रहेंगे। आपने जैसा कि देखा, प्रॉपर्टीज देखी आपने। अब प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करेंगे एज अ सिलेक्टर्स की, कि सिलेक्टर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो आपने इंटरनल CSS में देखे थे, हमने 5 तरीके से या 5 तरीके से हमने इनको कॉल किया था। किसके अंदर आप देखेंगे, इधर जो हमारा H1 था, H1 में हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाई इक्वल्स टू डेमो लिया और इसको बंद किया, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, हेलो, और H1 को हमने क्लोज किया। अब ये क्लास कहाँ लिखा हुआ, ऑलरेडी डिफाइन हमारा कहाँ पे है, हेड सेक्शंस के अंदर। हेड सेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या लिखा होगा, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर इधर भी लिखा रहता है टाइप। अब किस टाइप का है तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट /CSS। टेक्स्ट टाइप है, CSS है हमारा। इसके अंदर स्टाइल हम इधर बंद कर देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टर्स, हमारा क्या हुआ, दिस वन, क्लास डेमो। तो यहाँ पे क्लास को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, डेमो। यहाँ पे हमने लिखा कलर रेड। देखिए इजीली इसको इससे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेड सेक्शंस के अंदर रहेगा, ये हमारा बॉडी सेक्शंस के अंदर रहेगा। तो ये क्या हुआ, दैट्स कॉल्ड सिलेक्टर्स, कि हम किस चीज पे हम करना चाहते हैं। तो आई होप सिलेक्टर समझ में आया होगा। सिलेक्टर्स के बाद अब हम किस चीज की बात करेंगे, सिलेक्टर्स के बाद हम बात करेंगे कमेंट्स। तो देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती हैं कि हमने ये फाइल कहाँ रखी, हमने ये कहाँ लिखा, ये हमने किस लिए लिखा। तो अब ये मैंने किस लिए लिखा है, ये मैंने हेडिंग का कलर करने के लिए लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो मैं यहाँ पे कमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। कमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए, यूज़र इजीली आइडेंटिफाई कर ले कि ये कोड हमने क्यों लिखा है। यूज़र नहीं, जो आप डिज़ाइन करेंगे। अब ये डिज़ाइन सपोज आपने किया, 1 साल बाद वो डिज़ाइनर अब नहीं है, वो किसी और को देना चाहता है, वो तो उसको समझ नहीं आएगा इजीली। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को कमेंट करते हुए चलते हैं, जिससे कि कल के दिन अगर कोई दिक्कत होगी तो वो उसको रीड आउट कर सकता है। अगर रीड आउट नहीं तो कल के दिन क्या होता है कि हमें ये रिमूव करके हमें कोई और लगाना है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसे रखना है। तो हम क्या करते हैं कि हम कमेंट का यूज़ करते हैं। कमेंट हम इसमें कैसे लगा सकते हैं, /, देन स्टार, देन /। अब इसके बीच में हमारा क्या रहेगा, ब्लॉक ऑफ कमेंट्स।
हम कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स की बात करें तो CSS में कमेंट्स हमारे ऐसे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर्स। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कलर्स की तरफ। कलर्स में अब हम बात करेंगे कि कलर्स हम CSS में कितने टाइप्स ऑफ कलर्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, जो CSS है, CSS में आप कलर्स क्या होता है कि आप नॉर्मली अब लिख रहे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, लेकिन हर एक अगर लैपटॉप्स की बात करें तो क्या होता है कि कलर कॉम्बिनेशंस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप रेड ले रहे हैं तो रेड आप देखते होंगे, रेड के भी बहुत सारे कलर्स टाइप होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि हेक्साडेसिमल का यूज कर सकते हैं, है ना, RGB का यूज कर सकते हैं, HSL का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें RGB की, वो हेक्साडेसिमल की, तो एक क्या है कि हमारे पास हेक्सा का यूज कर सकते हैं, एक RGB का यूज कर सकते हैं, एक HSL का यूज कर सकते हैं। अब इसके मतलब क्या होता है, हेक्साडेसिमल मीन्स एक कोड होता है, RGB मीन्स आपको पता है रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना। HSL मतलब आपको पता है ह्यू, रेजुलेशंस, लाइटनेस, कि हमें किस कलर पे ज़्यादा लाइटनेस रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले हेक्साडेसिमल कोड की, तो अब आपको ये होगा कि आप कहीं पे भी आप कलर का यूज़ कर रहे हैं तो हेक्साडेसिमल का यूज़ करेंगे तो इजीली आप कहीं पे भी वही कोड का कलर यूज़ करेंगे जो कि कोड सब में सिमिलर हो। तो सपोज मैंने यूज़ किया हैज़, और ये कलर कोड हमेशा 6 टाइप्स का ही होता है, हेक्साडेसिमल 6 टाइप्स का होगा। अगर सीक्वेंस में जो डेटा आ रहा है उसको आप 3 टाइम्स में भी लिख सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। हैज़ 0 0 2 3 4 7, ये क्या है, हमारा ब्लू का कोड है। कितने डिजिट का है, 1 2 3, मतलब 6 डिजिट का हो गया आपका, और हैज़ के साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ब्लू का हुआ। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपसे बोला गया कि 3 डिजिट का भी लिख सकते हैं, तो 3 डिजिट का हम कौन सा लिख सकते हैं, तो हैज़ F F F F F F, कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स। तो मैं इसको सीक्वेंस में आ रहा है, एक ही चीज 6 टाइम्स रिपीट कर रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हैज़ F F F। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी हमारे पास। हम इजीली बता सकते हैं कि कलर्स कोड हमारे ऐसे होंगे। अगर कलर्स कोड को पिक करना नहीं आ रहा है, कलर कोड हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कलर कोड को कैसे पिक करें, तो आप क्या कर सकते हैं कलर कोड को पिक करने के लिए। आप सबसे पहले Ctrl+Shift+I मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करेंगे। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप क्या करेंगे, जब सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो वहां पे आप अगर कलर लिखते हैं, ठीक है, आप सब देखिए ये है हमारी विंडो स्क्रीन। यहाँ पे जैसे Ctrl+Shift+I करेंगे तो Ctrl+Shift+I में क्या होगा, यहाँ पे आपका एलिमेंट्स आ जाएंगे और यहाँ साइड में आपके बॉक्सेस बने आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्टाइल के अंदर कलर आप अगर लिख देते हैं तो कलर, जब सपोज आपने अभी नॉर्मली रेड ले लिया तो रेड के पास आप देख रहे होंगे रेड का एक बॉक्स आ रहा होगा, उस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कलर पिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एक पेंसिल बनी हुई आ जाएगी, तो वहां से आप कलर को पिक कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप पिक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको एक हेक्साडेसिमल का कोड मिल जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारे कलर्स को एक साथ याद रखना, और हेक्साडेसिमल के कोड एक साथ आपको कभी याद रहेंगे भी नहीं, तो हम ऐसे ही करके कलर को पिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, तो कलर में क्या हुआ, हमने अभी हेक्साडेसिमल का यूज किया, तो हेक्साडेसिमल को आपको याद तो नहीं कर पाएंगे, तो आप इजीली यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे RGB का। तो RGB देखिए, RGB क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा RGB, वही कलर कोड के अंदर ही, जैसा कलर कोड आपने लिखा यहाँ पे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे आपने कलर लिखा, कलर RGB जैसे ही लिया आपने, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं RGB के नंबर्स कि रेड का कितना होना चाहिए, ग्रीन का कितना होना चाहिए, ब्लू का कितना होना चाहिए,
तो आपने लिया 0, 100, 25। तो अब ये जिसका कलर होगा अब उस कलर कोड के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या होता है HSL, ह्यू रेजुलेशन लाइटनेस। अब यहाँ पे क्या है, सपोज आपने HSL दिया और यहाँ पे आपने दे दिया सपोज 0,100%, आपका 25%। ये क्या होगा, रेड आ जाएगा। क्यों आएगा, वो लाइटनेस देखता है, कितनी लाइटनेस आप दे रहे हैं, ह्यू की कितनी दे रहे हैं, रेजुलेशंस की कितनी दे रहे हैं, ठीक है, लाइटनेस की कितनी दे रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अब मैं नहीं बता सकता आपका क्या होगा, है ना, आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। तो आप ऐसे करके आप चूज कर सकते हैं। और जो इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज बताया था, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी जाके उन सारी चीजों का यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैकग्राउंड्स की, ठीक है। कलर समझ में आया। अब कलर के बाद देखिए हमें क्या करना होता है, बैकग्राउंड ही करना होता है। अब जब हम बात करें बैकग्राउंड कलर्स की, तो आप देखिए बैकग्राउंड्स क्या है। बैकग्राउंड्स की भी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड स्पेसिफाई नहीं है कि आप कौन सा बैकग्राउंड लेंगे। तो बैकग्राउंड में कलर भी ले सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड में इमेजेस भी ले सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि स्पेसिफाई कर देते हैं हम प्रॉपर्टीज को, तो अगर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ प्रॉपर्टीज को, जैसे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड नो रिपीट, तो ये क्या होगा, एक स्पेसिफाई हो गया। तो कैसे, अगर हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे क्या है, इमेजेस का भी यूज कर सकता हूँ, कलर्स का भी यूज कर सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स कि मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, अब क्या है, सिर्फ मैं बैकग्राउंड कलर का ही यूज कर सकता हूँ। इसमें भी आप RGB, ठीक है, और HSL है ना, और साथ ही साथ आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, आप जो यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे नेम देख के, ठीक है, वैल्यूज जो होगी। अब यहाँ पे हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, अब बैकग्राउंड का देखिए क्या होता है कि स्क्रीन हमारी इतनी बड़ी है और सपोज बैकग्राउंड हमने लगाया इतना बड़ा, तो क्या होगा, इतना स्पेस बचेगा तो वो बैकग्राउंड दोबारा रिपीट करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे लिख सकते हैं नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। तो हमारा वो बैकग्राउंड क्या होगा, अब रिपीट नहीं होगा, ठीक। ऐसे हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड साइज है, बैकग्राउंड साइज है। आप साइज कैसा देना चाहते हैं, कंटेंट देना चाहते हैं या परसेंटेज में देना चाहते हैं, 25%, 100%, ठीक है, या फिर आप कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये किस में होगा, बैकग्राउंड साइज में। अब इसके बाद हमारे पास और भी होते हैं बैकग्राउंड पोजीशंस। अब बैकग्राउंड पोजीशंस कैसे, बैकग्राउंड का जो पोजीशंस है, आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, ठीक है, टॉप में रखना चाहते हैं, बॉटम में रखना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप सेंटर में भी रख सकते हैं। तो हम 5 तरीके से रख सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड सेंटर। अब इसके बाद आपने बैकग्राउंड्स देखे। बैकग्राउंड्स में अब हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैकग्राउंड अटैचमेंट्स, है ना। बैकग्राउंड अटैचमेंट्स में भी आपके बहुत सारे आते हैं, फिक्स रखना है ना, अब उसको है ना स्क्रॉलिंग रखना है। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स। आप प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं। वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी जब आप प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, तो क्योंकि वहाँ पे आप चेंजेस कर करके देख सकते हैं।
और आप है ना इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करके इंस्पेक्ट पे भी आप लिख सकते हैं और वहां पे भी आप डायरेक्टली चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सा सूटेबल रहेगा नहीं रहेगा। अब इसके बाद हमने ये बैकग्राउंड्स के देखे। अब बैकग्राउंड्स के देखने के बाद हम क्या देखेंगे, मार्जिन्स और पैडिंग्स। ठीक है, अब मार्जिन्स क्या होते हैं और पैडिंग्स क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा मार्जिन होता है, मार्जिन का क्या काम होता है, मार्जिन हमारा आउटसाइड द बॉक्स वर्क करता है, और जो हमारा पैडिंग होता है, पैडिंग हमारा इनसाइड द बॉक्स वर्क करता है। अब क्या होगा, कैसे, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिया मार्जिन, मार्जिन भी हम 4-5 तरीके से लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया 20%, और हमने दूसरा ले लिया मार्जिन लेफ्ट 20%, तो इसको हम कर देते हैं मार्जिन की जगह पैडिंग भी हम उसी तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डॉट h1 बना लेते हैं। तो डॉट h1 क्या है, एक क्लास है, याद रखिएगा। तो डॉट h1 h2 एक क्लास है जहाँ हम कॉल कर सकते हैं, जहाँ नहीं कॉल करेंगे। ठीक, एक h1 हो गया, एक h2 हो गया। इसको जब हम यहाँ पे हेडिंग में देंगे, h1 हमने ले रखा है, क्लास हम क्या लेंगे, इक्वल्स टू डुअल कोट्स। सबसे पहले एक h1 ले लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे एक h1, क्लास हम क्या देंगे इसे, h2, बंद किया, हेलो लिखा, इधर हेलो आया, यहाँ पे h1 क्लोज किया, यहाँ पे h1 क्लोज किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आउटपुट आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस आएगा। अब मैं बताता हूँ आउटपुट क्या आएगा आपको। आउटपुट आपका ये सपोज स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आउटपुट कहाँ आएगा, इधर हेलो लिखा हुआ आएगा, लेकिन दोनों में हेलो एक ही जगह लिखा हुआ आएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस तो नहीं समझ में आया। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको पता है क्लास लिया, क्लास के बाद एक और क्लास ले लेंगे जिसमें हम या तो यहीं पर ही हम बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इधर बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते तो स्टाइल लगा के आप इधर बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। अगर ऐसे नहीं दे सकते हैं, आप एक नई क्लास बना के बैकग्राउंड कलर दे दीजिए। आपको दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस होता है आपका जब आप मार्जिन और पैडिंग्स का यूज करते हैं। तो देखिए, अब क्या हुआ कि आपको पता चला कि ये हमारा आउटपुट है। अब मार्जिन पैडिंग का क्या होता है कि हम यूज कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में क्या होता है कि हमारा आउटसाइड द बॉक्स वर्क कर रहा है, लेकिन जब बात करें हम पैडिंग की, तो पैडिंग क्या हमारा इनसाइड द बॉक्स वर्क करता है। तो हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, एक क्या होता है हमारे पास, हम उसकी प्रॉपर्टीज को क्लासीफाई कर देते थे कि लेफ्ट में ही जाना है, राइट में ही जाना है, टॉप में जाना है या बॉटम में जाना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने मार्जिन लिखा, मार्जिन ये हुआ एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो क्लॉकवाइज वर्क करती है। जैसे आपने लिखा 20 पिक्सल, ये आपको पता है क्लॉकवाइज सबसे पहले क्या बजते हैं, 12, तो ये कहाँ का होगा, टॉप का। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास 30 पिक्सल, 12 के बाद क्या बचता है 3, तो ये क्या होगा हमारा लेफ्ट, टॉप, राइट। ठीक है, टॉप के बाद क्या होगा आपका राइट, राइट के बाद यहाँ पे 40 पिक्सल। अब ये क्या होगा आपका बॉटम, अब 50 पिक्सल, ये क्या होगा आपका लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज वर्क करेगा। तो आप वैल्यूज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स कि आपको कहाँ पे चाहिए और कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। अब ऐसे हमारे पास क्या है, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, तो मार्जिन ये लेफ्ट में ही जाएगा।
अब क्या है, मार्जिन राइट 30 पिक्सल, अब ये राइट में ही जाएगा। अब क्या है हमारे पास, मार्जिन बॉटम, जो वैल्यू देनी है, मार्जिन टॉप रह गया, टॉप जो आपको वैल्यू देनी है, सपोज 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ मार्जिन की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं पैडिंग्स की। तो पैडिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है, आपको मार्जिन को हटा देना है, यहाँ पे आपको पैडिंग दे देना है। तो सेम एज पैडिंग वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका मार्जिन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कमेंट, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ, कैसे और कितना अच्छा आपके लिए और कर सकते हैं। ठीक है।